दोस्तों इस वीडियो में नदियों से संबंधित 10 क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे। तो 10 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हैं कमेंट में बताएं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, वह नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुँचता है। आंसर चंबल। व्याख्या, चंबल नदी का जल अंततः बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है, जबकि माही साबरमती नदी का जल खंभात की खाड़ी में गिरता है। क्वेश्चन नंबर 2, पार्वती नदी किसकी सहायक नदी है? आंसर चंबल। व्याख्या, पार्वती नदी यह नदी मध्य प्रदेश की विंध्याचल पहाड़ियों से निकलकर भारा में करिहाट के निकट प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आंसर चंबल। व्याख्या, भैंसरोडगढ़ से 5 किलोमीटर दूर चूलिया नामक प्रसिद्ध प्रपात बनाती है। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम है? आंसर चंबल। व्याख्या, बनास नदी यह राजस्थान में पूर्ण भाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। बनास नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान में राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी का नाम है? आंसर बनास। व्याख्या, बनास नदी उदयपुर में नहीं बहती है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलकर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक में बहती हुई रामेश्वर घाट के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, बीसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? आंसर बनास। व्याख्या, टोंक जिले में बनास नदी पर स्थित बीसलपुर बांध राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 7, अंततः प्रवाहित नदी नहीं है? आंसर खारी। व्याख्या, अंततः प्रवाहित नदियों वे नदियां हैं जिनका जल समुद्र तक नहीं पहुंच पाता है, जो अपने प्रवाह क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती है, जैसे घग्गर, कांटली, कांकनी, महिंथा, रूपनगढ़, साबी, रूपारेला इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 8, जिस नदी का जल किसी खुले महासागर में नहीं पहुंचता वह है? आंसर कांतली। व्याख्या, कांतली राजस्थान में पूर्ण भाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी। यह झुंझुनू को 2 भागों में बांटती हुई चूरू की सीमा में विलीन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती थी तो कहां तक पहुंच जाती थी? आंसर फोर्ट अब्बास। व्याख्या, राजस्थान में घग्गर नदी का प्रवेश टिब्बी नामक स्थान पर होता है तथा राजस्थान में ही बहाव क्षेत्र नाली कहलाता है। इस नदी के मुहाने पर कालीबंगा सभ्यता विकसित है। क्वेश्चन नंबर 10, लूनी नदी को निम्न सहायक नदियों में रावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी है? आंसर जोजरी। व्याख्या, जोजरी का उद्गम स्थल नागौर जिले की पोंडलू गांव की पहाड़ियां हैं। यह नागौर जोधपुर में बहती है। यह लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो उसमें दाईं ओर से मिलती है तथा जिसका उद्गम रावली की पहाड़ियां नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।